क्या ब्लॉगिंग करते हैं, क्या वीडियो बनाते हैं, क्या तुम अनाथ हो, अब तुमको गोद लिया जाएगा। लोग अनाथ हो, अब तुमको गोद लिया जाएगा। अब तुम्हें ब्लॉगिंग करना सिखाया जाएगा, क्योंकि तुमको ब्लॉगिंग करना आता ही नहीं है, तुमको वीडियो बनाना आता ही नहीं है। ये चीज़ें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही हैं, जनता को गुमराह करने के लिए हो रही हैं। किसी एक ने भी जनता के लिए कुछ सोचा है? सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर तुम वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो तुम भी अपने फ़ायदे के लिए ही बना रहे होगे। इवेंट जो करवा रहे हो उसमें भी तुम्हारा ही कुछ लाभ होगा, पब्लिक का तो कोई लाभ नहीं होगा। अभिषेक जो है रिएक्शन चैनल वालों को भी खरीदेंगे उनके सपोर्ट में बोलने के लिए। उन्होंने खरीदा है और पैसे दिए हैं अपने सपोर्ट में बात करने के लिए। कम बोला करो, कम बात किया करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। पहले अपने वीडियो देखो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप जो मेरे वीडियो देख रहे थे, शिवानी के सपोर्ट में मैं डाल रहा था, आप भी उस पर कमेंट कर रहे थे, तब मैं क्या अपने आप को समझता था? तब मैं ज़्यादा नहीं बोलता था? तब मेरी बातें आपको खराब नहीं लग रही थी? फिर कल के वीडियो में ऐसा क्या हो गया जो आपको इतनी ज़्यादा मिर्चें लग गई? इससे तो एक ही बात साबित होती है कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए ये बात कही है, या तो ये स्वयं वो हैं, दूसरी आईडी से कमेंट कर रहे हैं, और नहीं तो वो इनका कोई परिचित है। नमस्कार यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और नए वीडियो में। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल अमित संगीता ब्लॉग। और साथियों, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ ये बताइए कि अभी अभिषेक भाई और शिवानी ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब क्या पब्लिक को मूर्ख बनाने के लिए कर रहे हैं या ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं? मतलब उन्होंने अभी किसी को सिल्वर प्ले बटन दी, सिल्वर प्ले बटन देने के बाद में एक और ऐलान ये किया कि किसी एक सब्सक्राइबर को अडॉप्ट करेंगे, उसके चैनल को अडॉप्ट करेंगे, उसके घर जाकर उससे मिलेंगे, उसको ब्लॉगिंग करना सिखाएंगे, वीडियो बनाना सिखाएंगे, उसका चैनल मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि जब तक अर्निंग नहीं होने लगेगी तब तक जो है उसके साथ बराबर उसका चैनल मैनेज करेंगे, खड़े रहेंगे। और शिवानी के बाद में एक दूसरा यूट्यूबर शिवानी के ही मुकाबले में तैयार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो अभिषेक भाई ने कही हैं, ये क्या पब्लिक को गुमराह करने के लिए कही हैं? ये क्या ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्या वाकई में ऐसा नहीं हुआ है कि उन्होंने जो है सिल्वर प्ले बटन देने को कही थी अपने किसी एक सब्सक्राइबर को, तो उन्होंने दी है? मतलब ये चीज़ देकर क्या वो जनता को उनसे कुछ लाभ हासिल होगा, या वो जनता से कुछ लाभ हासिल करना चाहते हैं ये सारी चीज़ें देकर? क्या उनका ये जनता के प्रति प्रेम प्यार नहीं है? ये सारी चीज़ें पब्लिक को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं शिवानी और अभिषेक। क्या आप लोग बता सकते हैं ये बात सही है? दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो ये मेरे शब्द नहीं हैं साथियों, आप लोग जानते हैं कि मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता हूँ। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये शब्द हैं अभिषेक और शिवानी के ही क्षेत्र में रहने वाले। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अभिषेक भाई कंचौसी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के यहाँ के कंचौसी के ही एक सज्जन हैं जिनका नाम ऋषभ गुप्ता है। ये उनके शब्द हैं। अभी मैंने उनका इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखा, और इससे पहले मैं बता दूं एक बार और ये इसी प्रकार की बातचीत कर चुके हैं। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा कि इन्होंने आज के वीडियो में अपने क्या कहा। इनका मानना है ये कह रहे हैं कि ये सब जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभिषेक भाई जो कुछ कर रहे हैं, इन्होंने शुरुआत अपने वीडियो की इस प्रकार से की कि क्या ब्लॉगिंग करते हैं, क्या वीडियो बनाते हैं, क्या तुम अनाथ हो, अब तुमको गोद लिया जाएगा। मतलब ये एक प्रकार का तंज कस रहे हैं। जब अडॉप्ट करने वाली या गोद लेने वाली चैनल को बात अभिषेक भाई ने कही, तो उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि तुम लोग अनाथ हो, अब तुमको गोद लिया जाएगा, अब तुम्हें ब्लॉगिंग करना सिखाया जाएगा, क्योंकि तुमको ब्लॉगिंग करना आता ही नहीं है, तुमको वीडियो बनाना आता ही नहीं है, तो तुमको अब जो है ब्लॉगिंग करना सिखाया जाएगा, 50,000 1 लाख का तुमको फ़ोन दिया जाएगा। और ये सारी चीज़ें मतलब इस हिसाब से इन्होंने अपने वीडियो में कहीं कि अलग से लग रहा था कि ये तंज कर रहे हैं, और तंज कर ही रहे थे। और इनका मानना ये है कि ये सारी चीज़ें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही हैं, जनता को गुमराह करने के लिए हो रही हैं। मतलब ऐसे तो बोल रहे थे कि हम भी यही कर दें कि अमेजॉन से सिल्वर प्ले बटन मंगा लें, और उसके बाद में ये कहें कि अब हमारे 1 लाख फॉलोवर हो जाएंगे तो हम इसको सिल्वर प्ले बटन देंगे, 2 लाख हो जाएंगे तो हम उसको देंगे। इसके बाद में कहेंगे जब 1 लाख लोग हमको और फॉलो करेंगे तो किसी को हम मोबाइल देंगे, किसी को ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इनका मानना ये है कि ये सारी चीज़ें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही हैं। ये थे इनके शब्द। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका ये बैर भाव क्यों है अभिषेक और शिवानी से। अभी पिछले दिनों में, ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, महीने 1.5 महीने पहले की ही बात है, ये अभिषेक और शिवानी से मिलने गए थे। इनका पर्पज़ ये था मिलने का कि ये अपने कंचौसी में या दिबियापुर में एक इवेंट कराना चाहते थे, जिसमें ये शिवानी को बुलाना चाहते थे। लेकिन शिवानी ने वहाँ पर जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अभिषेक भाई की इच्छा नहीं थी वहाँ पर जाने की। तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है भाई, ये तो अपनी अपनी मनमर्जी की बात है, किसको कहाँ जाना है नहीं जाना है आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा ख़राब लग गया। मैंने तब भी वीडियो बना के जो है इनके लिए कुछ बातें कही थी, समझाने का प्रयास किया था। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरी बात सुनते हैं, देखते हैं मेरा वीडियो, क्योंकि ये इंस्टाग्राम पर काम करते हैं और मैं करता हूँ यूट्यूब पर काम। लेकिन मैंने अपनी बात रखी थी, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिससे कहने जाएँ कि आप हमारे इवेंट में शामिल हों तो वो शामिल ही हो जाएँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं है। अभिषेक भाई ने जो कारण दिया था ना जाने का, वो ये था, उनका मानना है कि इवेंट में शिवानी के नाम पर या किसी भी क्रिएटर के नाम पर होती है कमाई।
क्योंकि वहाँ पर जो इवेंट आयोजित कराते हैं वो लोग वहाँ पर टिकट लगाते हैं। वो कहते हैं कि अगर शिवानी से जैसे तुम्हें मिलना है तो इतने की टिकट, बातचीत करनी है तो इतने की टिकट, वीडियो बनाना है तो इतने की टिकट। तो उनका ये मानना था कि अगर हमें अपने ऑडियंस से मिलना है, पब्लिक से रूबरू होना है, तो हमने ऑफिस खोल रखा है जिसका हम किराया दे रहे हैं। हम फ्री में अपनी जनता से हर इतवार को इतवार मिलते हैं, हम उन्हें फ्री में उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हमें आवश्यकता क्या है किसी को पैसे देने की, या हम क्यों ऐसा काम करें जहाँ पर हमारी पब्लिक लूटी जाए। तो उन्होंने मना कर दिया इवेंट में जाने से। तो इनको साथियों ये चीज़ लग गई बहुत ज़्यादा ख़राब। अब ये ढूंढते रहते हैं मौका उनके खिलाफ भड़ास निकालने का। तो जब इनको ये पता लगा या इन्होंने देखा होगा कि अभिषेक भाई ने इस तरह का कुछ ऐलान किया है, तो ये आ गए उस पर तंज कसने के लिए। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा फिर कि अगर तुमको इतनी भैया दिक्कत हो रही है तो ऐसा करो कि अमेजॉन से तुम मंगा लो सिल्वर प्ले बटन और तुम भी बांटने लगो। बात तो यही है कि तुमको यही नहीं पता है कि सिल्वर प्ले बटन अमेजॉन से मंगाना तो पहली बात तो मुश्किल है। अब तुम अपनी अलग से कोई ऑर्डर देकर बनवा लो तो वो चीज़ अलग की है, क्योंकि सिल्वर प्ले बटन अमेजॉन पर ऐसे उपलब्ध नहीं होंगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर अमेजॉन पर सिल्वर प्ले बटन मिल जाती है तो तुम भी मंगाओ, तुम भी बांटो, तुमको किसने रोका है भाई। वो अगर 1 लाख सब्सक्राइबर होने पर उन्होंने सिल्वर प्ले बटन दी, तुम्हें 1000 फॉलोवर होने पर दो, उसमें क्या अगर इतना आसान है। उसके बाद में फ़ोन बांटने की बात है, गिफ्ट देने की बात है, तो तुम भी, तो तुम्हें किसने रोका है। लेकिन दूसरे के ऊपर तंज करने का क्या मतलब है। यही तो बात है कि तुमको पता ही नहीं है कि सिल्वर प्ले बटन जो अभिषेक भाई ने दी है वो किसी की मेहनत का परिणाम है, खरीदी हुई चीज़ नहीं है। इसीलिए तुमको इन चीज़ों की अहमियत नहीं पता है। जब आदमी मेहनत करता है, 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पर गेन करता है, उसके बाद में सिल्वर प्ले बटन मिलती है और अपनी मेहनत को किसी को पुरस्कार के रूप में दे देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ये जिसको मिली है उसके लिए भी एक उदाहरण है, उसके लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा कि इन्होंने इतनी मेहनत की, तब इनको जो है एक सिल्वर प्ले बटन मिली, तो हम भी इतनी मेहनत करें, हमको भी सिल्वर प्ले बटन मिले। उसके बाद में बहुत सारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं उनको भी काम करने के लिए उत्साहित करती हैं ये चीज़ें। लेकिन तुमको लगता है कि खरीद के हर काम हो जाता है, तो तुम खरीद के कर लो ये सब काम। भाई तुम्हारे इवेंट में अगर वो नहीं गए तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो वो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आप हमें बताइए, अभिषेक भाई और शिवानी जिस मुकाम पर हैं उनको क्या आवश्यकता है ये सब काम करने की। अगर वो अपनी सिल्वर प्ले बटन किसी को नहीं देते, किसी के चैनल को अडॉप्ट नहीं करते, गोद नहीं लेते, तो उनका क्या बिगड़ जाता। वो बर्रू में ऑफिस बना के रेंट पे अगर लोगों से नहीं मिलते, उनकी समस्याएं हल नहीं करते, तो उनका क्या बिगड़ जाता। चैनल तो चल ही रहा था। अब तुम ये बोल रहे हो कि हम इवेंट करवा रहे हैं, तुम लोग नहीं आए तो कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ दिल्ली, नोएडा और बड़े बड़े क्रिएटर आ रहे हैं दूर दूर से। अब तुम हमें ये बता दो, जो क्रिएटर आ रहे हैं दूर दूर से, कितने भी बड़े क्रिएटर हों, किसी ने भी ये काम किया है जो अभिषेक और शिवानी ने किया है? किसी एक ने भी जनता के लिए कुछ सोचा है? सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर तुम वीडियो बना रहे हो इंस्टाग्राम पर, तो तुम भी अपने फ़ायदे के लिए ही बना रहे होगे। इवेंट जो करवा रहे हो उसमें भी तुम्हारा ही कुछ लाभ होगा, पब्लिक का तो कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर उन्होंने जनता के लिए कुछ किया है, ये तो एक कोई बच्चा भी अगर होगा जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी सोशल मीडिया पर, तो वो ये समझ लेगा कि अभिषेक और शिवानी जो कुछ कर रहे हैं उसमें उनका क्या लाभ है। भाई उनका जो है अपनी ऑडियंस से प्यार ही तो है, प्रेम ही तो है, जिसके लिए वो ये सब काम कर रहे हैं, वरना उनको क्या फ़ायदा मिल जाएगा। अभिषेक भाई शिवानी के मुकाबले एक दूसरा यूट्यूबर तैयार करेंगे तो ये क्या हुआ? ये निस्वार्थ रूप से जनता की सेवा करना ही तो हो गया, किसी एक गरीब को आगे बढ़ाना ही तो हो गया। नहीं तो लोग तो अभी तक ये इल्जाम लगा रहे थे कि अभिषेक और शिवानी खुश ही नहीं होते हैं किसी दूसरे के चैनल बनने से। अब उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि अगर वो खुश नहीं होते हैं तो वो क्या मतलब इतने बड़े मूर्ख हैं कि अपने ही मतलब कंपटीशन में एक दूसरा यूट्यूबर तैयार कर देंगे? बताइए आप लोग। तो ये जो कह रहे हैं, इनकी बातचीत साथियों मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी, तो मैंने इस विषय पर बात की कि इनको जो है केवल अपने मन की भड़ास निकालनी है, इनके पास लॉजिक कुछ नहीं है। फालतू में किसी के प्रति जो है अपनी द्वेष भावना और अपनी जो है कहना चाहिए भड़ास निकालने के लिए इस तरीके की बातें इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं। इनके पास ना कोई लॉजिक है, ना इनकी बातों का कोई मतलब है, ये केवल चिढ़ते हैं। अब साथियों जैसे कल के वीडियो में शिवानी के वीडियो पर कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि ये कह रहे हैं कि दूसरे के चैनल अडॉप्ट करने का क्या मतलब है। शिवानी बोल रही थी कि अरियारी में ही तमाम चैनल हैं, उनको देख लीजिए, उनको सुधार दीजिए। तो अरियारी वालों ने ऐसे काम तो किए हों, एक तरफ वो उसको बदनाम कर रहे हैं, उसके खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उन्हीं के चैनल सही करें। उनके चैनल क्यों करेंगे? आते तो हैं संडे के संडे बर्रू ऑफिस में सैकड़ों लोग मिलने हैं, उनके चैनल नहीं सही करेंगे। और ये जो कंचोसी वाले महाशय ये बोल रहे हैं कि तुम अनाथ हो, तुमको गोद लिया जाएगा, तो यही तो तुम्हारी मूर्खता है। बात किसी को गोद लेने की नहीं, बात उनके चैनल को अडॉप्ट करने की थी। उनको ब्लॉगिंग करना सिखाया जाएगा, उनको सारी चीज़ें दी जाएंगी, उनको जो है एक सफल यूट्यूबर बनाया जाएगा। उनको गोद नहीं लिया जाएगा। जो तुम लोगों से ये कह रहे हो कि क्या तुम अनाथ हो अब तुमको गोद लिया जाएगा, ये क्या लॉजिक हुआ? इसका कोई मतलब हुआ इस बात का? उसके बाद में साथियों मेरे वीडियो पर भी कल एक कमेंट आया, जब मैंने ये खुशखबरी बताई थी कि अब अभिषेक भाई ऑडियंस के बाद में जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन चैनल वाले हैं, तो जो कुछ अच्छे रिएक्शन चैनल वाले हैं उनके लिए भी भविष्य में कुछ सोचेंगे, कुछ काम करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा है। तो सारे लोगों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। जितने भी मेरे रिएक्शन कैटेगरी के मित्र थे उन्होंने जो है कमेंट करके बधाई भी दी मुझे, मेरे प्रयास को सराहा भी।
उनको अच्छा लगा, खुशी हुई, सभी कमेंट बहुत बढ़िया आए और अभिषेक भाई की भी तारीफ की कि उन्होंने इस विषय में भी कुछ सोचा। लेकिन केवल एक कमेंट ऐसा आया जो हमेशा से ही इनके विरोध में रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब अभिषेक जो है रिएक्शन चैनल वालों को भी खरीदेंगे उनके सपोर्ट में बोलने के लिए। अब बताइए इनकी क्या सोच है। अब मैं इनसे ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऐलान तो अब किया है, रिएक्शन चैनल वाले तो बहुत पहले से वीडियो बना रहे हैं। और रह गई खरीदने ना खरीदने की बात, तो भाई अगर उन्होंने अपने सपोर्ट में रिएक्शन चैनल वालों को खरीद रखा है तो उनके विरोधी भी कम नहीं है। कितने लोग विरोध करते हैं उनका, तो सब अपने चैनल पर जो है वीडियो डालें और लोगों ने डाले भी उनके विरोध में। उनका क्या हाल हुआ, पब्लिक ने क्या हाल किया उनका। अब हम लोगों के कमेंट बॉक्स चेक कर लो और उसके बाद में उनके विरोधियों के जो वीडियो बनाते हैं उनके कमेंट बॉक्स जाकर चेक कर लो। अगर हम लोगों को उन्होंने खरीदा है और पैसे दिए हैं अपने सपोर्ट में बात करने के लिए, तो पब्लिक को तो नहीं खरीद रखा है। पब्लिक क्यों नहीं हमारे पास उस तरह के कमेंट करती है जो उनके विरोधियों के वीडियो पर करती है। लेकिन तुम्हारी जो है आंखें इस तरह से बंद हैं, तुम्हारी आंखों पर जो है विरोध की पट्टी चढ़ी हुई है कि तुमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तुमको यही नहीं पता चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है। हकीकत में बात यह है साथियों कि ये चंद ऐसे लोग हैं जो केवल अभिषेक और शिवानी की सफलता से जलते हैं और उनके पक्ष में अगर कोई बात करता है तो ये इसको जो है अपना विरोधी मानने लगते हैं, और कोई बात नहीं है। अभिषेक और शिवानी ने कभी किसी को पलट कर जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके विपक्ष में जो लोग बोलते हैं उनको अगर हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है, हम उनके सपोर्टर हैं, तो अगर हम लोग कुछ जवाब देते हैं, कुछ बातें बताते हैं, उनका विरोध करते हैं, तो फिर इन लोगों को खराब लगता है। भाई तुम ये कह रहे हो कि अभिषेक और शिवानी ने खरीद रखा है या खरीद लेंगे, तो वीडियो तो बहुत पहले से बन रहे हैं। ये ऐलान तो उन्होंने कल किया है कि वो रिएक्शन चैनल वालों के लिए कुछ करेंगे। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो विरोधी हैं, जो तुम्हें लगता हो कि जो लोग अच्छा वीडियो बनाते हैं और अभिषेक और शिवानी का जो है विरोध करेंगे, तो उनसे कहो वीडियो बनाएं। और बहुत सारे लोगों ने बनाए। अभी कल तो एक लड़की आई थी, कल परसों जो अभी पिछले संडे को आई थी, देखो वो कैसे गिड़गिड़ा रही थी, वहाँ पे माफी मांग रही थी। तो जब कोई आदमी गलत करता है तो गलत करके वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। इतने सारे विरोधी हुए शिवानी के, अभिषेक के, कितने चैनल बनाए गए, लेकिन चंद दिनों के लिए जो है उन्होंने वीडियो डाले, कंट्रोवर्सी के कारण उनके वीडियो पर कुछ व्यूज आए और उसके बाद में इतनी गालियां पड़ी उनको, और गालियां पड़ भी रही हैं कि दोबारा वो संभल के खड़े तक नहीं हो पाए। तो भैया गलत का साथ दोगे तो ऐसा ही होगा। तो अपने दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दो, भ्रम बिल्कुल निकाल दो कि उन्होंने किसी को खरीद रखा है या वो हम लोगों को पैसे देते हैं। हम लोग केवल उनका सपोर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो पसंद है, हमें उनके काम पसंद है, हमें लगता है कि वो सही है और हम लोग सही का साथ देते हैं। बाकी तुम्हें तुम्हारी सोच मुबारक, गलत का परिणाम गलत होगा, सही का परिणाम सही होगा। मैं तो इसी विचारधारा का व्यक्ति हूँ। अब साथियों बात करते हैं कल के वीडियो की थोड़ी सी और, कि कल का जो वीडियो मैंने डाला था जिसमें मैंने ये बात बताई थी कि किस प्रकार से एक व्यक्ति अभिषेक भाई और शिवानी के संबंधों को शादी का नाम दे करके, जबकि इस तरह की कोई बात नहीं है किसी की भी तरफ से सोशल मीडिया पर। हाँ, उनकी जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने फायदे के लिए, व्यूज के लिए केवल बार बार वही अभिषेक शिवानी की शादी उसको जो है तोड़ मरोड़ के बार बार उसी लॉजिक पे वीडियो डालता है और शिवानी के ही वीडियो को कॉपी पेस्ट करके 8-10 मिनट के वीडियो में 6 मिनट का तो उसी का 6 मिनट का वीडियो तो शिवानी का लगाता है, 2-4 मिनट अपनी कुछ बात कर देता है, उसके बाद में डालता है, उस पर व्यूज आते हैं। तो मैंने इसका विरोध किया था। मुझे भाई ये चीज़ इसलिए अच्छी नहीं लगी कि इस प्रकार से तो हमको भी व्यू चाहिए, हम भी मेहनत करते हैं, हमारे पास भी 1000-2000 व्यूज आते हैं, हम भी चाहते हैं हमारे वीडियो पर 1-2 लाख व्यूज आएँ। और कौन सा क्रिएटर ऐसा है जो नहीं चाहता है। तो जिस प्रकार का काम ये कर रहे हैं, इस प्रकार का काम हम सभी लोग करने लगे, कॉपी पेस्ट बनाने लगे, तो ये चीज़ अच्छी रहेगी। तो मुझे नहीं सही लगी तो मैंने इसका विरोध किया। अब ये लोग मानते नहीं हैं। उसके बाद में अगर शिवानी जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगी, अगर इनके चैनल पर स्ट्राइक देंगी, तो ये कहेंगे कि लो शिवानी स्ट्राइक देती है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अभी उनकी शादी की कोई बात हुई नहीं है, वो लोग आपस में साथ में काम करते हैं। तुम इस तरह से बार बार वही टॉपिक पे वीडियो डाल रहे हो, वो लोग देखेंगे, उनके घर वाले देखेंगे, तो वो लोग अपने आप को कितना असहज महसूस करेंगे। साथ साथ काम करने में उनको परेशानी होगी कि पब्लिक हमारे विषय में क्या सोच रही है। अरे जब इस चीज़ का ऐलान होगा तो हो जाएगा, और अभी ये चीज़ कोई कंफर्म तो है नहीं। तो अपनी तरफ से बार बार वही टॉपिक लगा रहे हो, अभिषेक शिवानी की शादी, अभिषेक शिवानी की शादी। तो साथियों इस विषय पर मैंने जो वीडियो बनाया था, आप लोगों ने ना देखा हो तो देख लें जाकर, कल का वीडियो है। तो सभी लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे कमेंट किए। लेकिन मुझे आश्चर्य तब हुआ कि एक आईडी है, आप लोग जाकर देख लेना, केवल एक ही कमेंट ऐसा आया है। मैं नाम नहीं यहाँ पर लूँगा, लेकिन आप लोग जाकर देख लेना, केवल एक ही कमेंट है। तो उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो गई उस चीज़ से, उसमें पता नहीं क्या उनको खराब लग गया। अब देखिए, शिवानी और अभिषेक का विरोध करते हैं लोग, उनके विषय में लिखते हैं कभी कभी, तो इतना आश्चर्य नहीं होता है। लेकिन इस बात पर आश्चर्य मुझे इसलिए हुआ क्योंकि ये भाई साहब पिछले काफ़ी समय से शिवानी के सपोर्ट में मेरे पास कमेंट करते थे, और बहुत ही अच्छे कमेंट करते थे, बहुत ही पॉजिटिव कमेंट करते थे। अमित भाई साहब कहकर बात करते थे, मतलब बहुत ही कट्टर समर्थक शिवानी का मान लीजिए इनको, और साथ में मेरा भी, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे। लेकिन मेरी एक चीज़ साथियों ये नहीं समझ में आई, आप लोग ही कमेंट करके बताना कि इनको कल के वीडियो में क्या चीज़ खराब लग गई। भाई सबसे पहले तो मैंने बात की थी कल के वीडियो में कि शिवानी के पास जो कमेंट आए थे, जो लोग ये कह रहे थे कि हरियारी वालों की मदद करो,
तो मैंने उनके विरोध में बात की थी कि शिवानी ऐसा क्यों करे। और दूसरी बात मैंने उस व्यक्ति के विरोध में की थी जो शिवानी और अभिषेक के रिश्ते को लेकर वीडियो डाल रहा है और व्यू छाप रहा है। लेकिन इनको पता नहीं क्या तकलीफ हो गई, मुझे खुद ही आश्चर्य हो गया कि इनके सुर अचानक कैसे बदल गए। इन्होंने साथियों लिखा है, जितना मुझे कमेंट याद है मैं बता देता हूँ, ये लिख रहे हैं मुझसे कि कम बोला करो, कम बात किया करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो, पहले अपने वीडियो देखो। तो जाहिर सी बात है कि जब मैंने उस आदमी के विरोध में जो बात कही थी कि वो शिवानी और अभिषेक के शादी को लेकर वीडियो डाल रहा है, उसी बात का इनको खराब लगा। लेकिन अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये तो अपने आप को शिवानी का बहुत बड़ा समर्थक बोलते हैं, जिस हिसाब से कमेंट करते थे मेरे पास। तो शिवानी के किसी भी समर्थक को ये बात क्यों खराब लगेगी जो मैंने कल कही है? और इतने सारे कमेंट आए, उसमें केवल इन्हीं को ये चीज़ खराब लगी, जबकि अभी तक इन्होंने मेरे चैनल पर कम से कम 50 से 60 कमेंट किए और सभी बहुत पॉजिटिव कमेंट किए। मैंने सभी का इनको रिप्लाई दिया। लेकिन कल इनके दिमाग में पता नहीं क्या हो गया, क्यों इनके सुर बदल गए, कौन सी मैंने इनकी दुखती नस पर हाथ रख दिया जो इनको इतना दर्द हुआ और ये बिलबिला गए बुरी तरीके से। और मुझसे कह रहे कम बोला करो, बहुत बोलते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हो। तो भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक आप जो मेरे वीडियो देख रहे थे, शिवानी के सपोर्ट में मैं डाल रहा था, आप भी उस पर कमेंट कर रहे थे, तब मैं क्या अपने आप को समझता था? तब मैं ज़्यादा नहीं बोलता था? तब मेरी बातें आपको खराब नहीं लग रही थी? फिर कल के वीडियो में ऐसा क्या हो गया जो आपको इतनी ज़्यादा मिर्चें लग गई? अब साथियों, आप लोग ही कमेंट करके बताना कि आखिर इनको क्या चीज़ खराब लग गई और इससे क्या जाहिर होता है। इससे तो एक ही बात साबित होती है कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए ये बात कही है, या तो ये स्वयं वो हैं, दूसरी आईडी से कमेंट कर रहे हैं, और नहीं तो वो इनका कोई परिचित है। तभी तो इनको इतना ज़्यादा खराब लग गया अगर मैंने उस व्यक्ति के विषय में बात की। तो मैंने भी इनको ये रिप्लाई दिया कि अभी तो मैंने उनका नाम ही नहीं लिया, क्योंकि उस व्यक्ति ने कभी एक बार मुझसे संपर्क किया था। और मेरी आदत ये है कि अगर कोई व्यक्ति मुझसे संपर्क कर लेता है तो मैं उसको एक बार सचेत जरूर करता हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ कि आज किसी के साथ में अच्छा करूँ और कल अचानक से उसके साथ गलत कर दूँ। तो इसलिए मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया। लेकिन आपने वही काम किया कि अभी तक आपने बहुत अच्छे कमेंट किए, लेकिन कल के वीडियो में आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे आप जानते ही नहीं हैं। अभी तक आपके लिए मैं भाई साहब था और कल आप मुझसे ये कह रहे हैं कि कम बोला करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। तो इस प्रकार से जो आपके सुर चेंज हुए हैं, इससे तो यही साबित होता है कि आप अभी तक शिवानी का सपोर्टर होने का केवल ढोंग कर रहे थे। आप कोई शिवानी के सपोर्टर हैं ही नहीं, और ना ही आपको कोई मेरी वीडियो अच्छी लगती थी। पता नहीं आप ये काम क्यों कर रहे थे, क्या मजबूरी थी आपकी? वरना कल के वीडियो में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जो किसी शिवानी के सपोर्टर को खराब लगे या अभिषेक भाई के सपोर्टर को खराब लगे। मैं उनका नाम नहीं साथियों खोलूंगा, क्योंकि वही बात है कि मैं किसी को अचानक से जिससे संबंध अच्छे रहे हों उसको एकदम से मैं जो है किनारे नहीं कर सकता हूं। तो आप लोग जाकर पिछले वीडियो में वो कमेंट देख सकते हैं। केवल एक ही कमेंट ऐसा है जिस पर यह लिखा है कि कम बोला करो, बहुत ज़्यादा बोलते हो। मैंने वो कमेंट हटाया भी नहीं है और मैंने इनको रिप्लाई दिया था, लेकिन उन्होंने उस बात का कोई भी उत्तर मुझे नहीं दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में ये अपनी यथास्थिति स्पष्ट करेंगे। बाकी साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है तो बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों का जो भी विचार हो आज के वीडियो के विषय में कमेंट करके अपनी राय बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे जल्दी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।